ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनहार, महादेव शिव संहार और पुनर्जन्म के देव। और इन्हीं दिव्य शक्तियों के बीच उदित होता है एक और महान स्वरूप, विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आज हम सब उस दिव्य इतिहास का भाग बनने जा रहे हैं जिसने युगों को बदल दिया। उसी दिव्य यात्रा की कथा रामायण। और दूसरी तरफ जाग रही है अहंकार की शक्ति। एक तरफ अवतार उतर रहा है धरती को संभालने, और दूसरी तरफ उठ रहा है जो पूरे संसार को चुनौती देने का साहस रखता है। दो शक्तियां, दो दिशाएं, पर नियति उन्हें एक ही मार्ग पर ला रही है। ब्रह्मरूपाणि शूलपाणि हे नटराज नमो
नहीं बदल सकता। अमरत्व छोड़कर कुछ भी मांग लो, मैं तथास्तु कह दूंगा। जानता हूं मैं तुम्हारा हक। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि न दिन में, न रात में, न जल में, न वायु में, न धरती पे, न आसमान में, न किसी देव या किसी दानव के हाथों से तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। रावण ने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे अनंत वरदान पाया। उसकी भुजाएं इतनी शक्तिशाली थी कि पर्वतों को उठाकर मानो खेलता था। उसके रथ की गति अग्नि की ज्वाला जैसी प्रचंड थी और उसकी गर्जना देवताओं के हृदय में भी भय उत्पन्न कर देती थी। किंतु उसकी सबसे बड़ी शक्ति, उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन गई और विजय की असीम परिणाम का उसे धर्म के मार्ग से दूर ले गई और अंततः यही उसके विनाश का कारण बनी। समय बीतता है, ऋतुएं बदलती हैं और इसी समय आती है एक पवित्र पुकार। मिथिला में सीता जो सबसे प्रियवर है, रचा इसीलिए स्वयंवर है। नमस्ते। मिथिला पावन धरती पर उपस्थित महान वीर योद्धाओं, विद्वानों और सम्मानित अतिथियों,
रहे ननिहाल, इसमें भी कौशल्या की चाल। राम बनेंगे स्वामी, राज करेगी उनकी माता, उनसे होगा सहज तुम्हारा दासी जैसा नाता। बेटे की बुद्धि भरमाई, दासी की बातों में आई, सेहतरी सिमटी घबराई, धन का कुछ कह ना पाई। हिरण समझकर तीर चलाया, लेकिन वह था शकुन कुमार। शाप दे गया, मरोगी पुत्र शोक में तुम। मेरा राज्य पर यह नहीं। आप प्रेम की बातें करते हैं, पर मेरे अधिकार को ठुकराते हैं। वरदान मेरा हक है, यदि आप इनकार करेंगे तो आपका सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। हाय, यह राम को कैसा पाप हुआ है? राम को बुलाइए और उन्हें वन के लिए तैयार कीजिए। यह कैसा पाप हुआ है कि मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है? कैकेयी, तुमने मुझे नष्ट कर दिया, मेरा हृदय टूट गया। राम तो मेरा पुत्र है, उसे वनवास। पिताश्री, राम, मेरे प्रिय पुत्र, मुझे तुम्हें यह कहते हुए असीम पीड़ा हो रही है। मुझे तुम्हें 14 वर्ष का वनवास देना पड़ रहा है। पिताश्री, रघुकुल की मर्यादा और आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। मैं प्रसन्न मन से वन जाऊंगा। राम, तुम्हारी यह निष्ठा मुझे और दुखी कर रही है। काश मैं ये ना देख पाता। जाओ मेरे पुत्र, पर सदा सावधान रहना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पिताश्री, आपका आशीर्वाद ही मेरा बल है। I do.
पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण में एक दिव्य संगीत घुल रही थी और दूर बहती गोदावरी की कल ध्वनि मानो कोई प्राचीन वेद पाठ सुना रही हो। उनका बहुत लंबा प्रोग्राम है 50 वाला। स्वामी, क्या आपको ये बात बढ़िया नहीं है? नहीं सीता, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैंने कभी आपको इस वन के बारे में कुछ गुनगुनाते नहीं सुना। अरे माता, भैया को गुनगुनाना नहीं आता। अरे चलिए आज गुनगुनाइए ना। जी भैया, आइए ना। अरे हम आपका उपहार थोड़ी उड़ा रहे हैं, वो तो बस ऐसे ही। क्या वो पहले ला सकते हैं? फिर भी हमारी इच्छा पूर्ण करूंगा। हाय
लेके जाना चाहिए। माता, ये कोई छल भी हो सकता है, भैया को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लश्कर, तुम्हारा निर्देश कुटिल है और तुम नहीं जाओगे तो मैं स्वयं जाऊंगी। माता, मैं आपकी आज्ञा मानता हूँ। बेमन से दखल गई खींच देख मर्यादा, तब से अब तक चल रही है नील मर्यादा। हे सुंदरी, मैं तपस्वी हूँ, कृपया मुझे भिक्षा दे। मुनिवर, मुझे माफ कीजिए, मैं अभी भिक्षा नहीं दे सकती। हे सुंदरी, तू एक तपस्वी को मना कर रही है, तू जानती है इसका परिणाम क्या होगा? मुनिवर, मुझे माफ कीजिए, मैं अभी भिक्षा लाती हूँ। तेरी सुधुआ सीता कहाँ हो तुम, किस दिशा में गई वन की लंका के राक्षसों ने माता सीता का अपहरण किया। श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। तभी
उनके जीवन में आया एक महान क्षण, श्री राम और भक्त हनुमान का मिलन। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को अपने राजा सुग्रीव से मिलवाया। सागर शांत रहा। तब रामचंद्र जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे सागर भयभीत हुआ। बस वो एक ही इंसान तुम्हारी मदद कर सकता है। वो कौन है? वो हनुमान। वानरों और नल नील की अद्भुत योजना से समुद्र पर पुल बन चुका था। राज्य की सेना उस विशाल सेतु पर चलते हुए समुद्र पार करके लंका को धरी। हर और जयकार गूंज रहा था, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। To encourage our children to request the parents to kindly clap and participate in the game. वैसे अपनी तपस्या को प्रसन्न नाथ नील नरवान भाई ऋषि से सिद्ध अनोखी माया छू दे में चाहे जो पत्थर तैरे हो सागर के रावण के जीवन का रक्षक जग में कोई नहीं। रावण के जीवन का रक्षक जग में कोई नहीं। श्री रघुवर की वानर सेना से तुम बांध रही। श्री रघुवर की वानर सेना से तुम बांध रही। पत्थर जुड़ गए सागर फट गया। पत्थर जुड़ गए सागर फट गया। लंका रामचंद्र का नाम सदा मंगलकारी। सिया राम के नाम स्मरण से धन्य हुई दुनिया सारी। जान सके तो जान राम का नाम है दुखहारी। श्री रघुवर की वानर सेना से तू बांध रहे। श्री रघुवर की वानर सेना से तू बांध रहे। या भी आपके साथ सुखद थी और आज ये महल भी मुझे कैद लगता है। हर पल आपकी स्मृति मेरे हृदय को थामे रखती है।
सागर की धर से सीता कैसे दूर रहे अपने श्री राम से। शंभु रुद्र महादेव, शंभु रुद्र महादेव। जटादपि कलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं विलम्बितां शृङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमन्निनादभट्टमन्वयं चकार चण्डताण्डवं तनुः पुने शिवः शिवम् जटाकटाः सम्भवे निलिम्प निर्झरी विलोल बीज वल्लरी विराजमान मूर्धनि खगन खगन खगज वल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम सुरक्षित हो तुम जो योद्धा मौसम नहीं एक भी योद्धा रावण नाम जगत विख्याता बड़ों बड़ों को मैंने साधा। हारे हरदम अभिमान बढ़ाई शक्ति सत्ता और प्रभुताई जीते हरदम सुनहु सब भाई सत्यशील सत्कर्म सिधाई। शक्तिशाली अस्त्र का इस्तेमाल किया जिसमें सृष्टि के पांचों तत्वों की शक्ति थी। जैसे ही श्री राम ने उस अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया तो जोर जोर से बिजलियां कड़की, पूरी पृथ्वी कांप उठी थी। अपनी पूरी ताकत के साथ श्री राम ने उस अस्त्र को रावण के सीने में छोड़ दिया। बिजली जैसे उस वज्र के प्रहार से लंकापति रावण के प्राण निकल गए। जीते मेरे पुर में जा न सके तुम राम, लेकिन मैं तुमसे
पवित्रता बनाए रखी। समाज क्या कहेगा? स्वामी, आप मेरे हृदय को पहचान नहीं पाए। मैं सदा ही आपकी रही, पर लेकिन यदि आपको और आपके समाज को मेरी पवित्रता पर संदेह है तो मैं स्वयं अग्नि देव को साक्षी मानकर अपनी पवित्रता सिद्ध करूंगी। सीता को देखे सारा गाँव, आप कैसे धरेगी पाँव, बच जाए तो देवी माँ है, जल जाए तो पावन। जिसका रूप जगत की ठंडक अग्नि, उसका सब जो चाहे सोचे समझे, लेकिन वो भगवान सब जो चाहे सोचे समझे, लेकिन वो भगवान। सूरजी सकी अब तेज फूटे, रश्मियां बनकर श्रृंगार आज छूटे। पवन का वेग तुम जय अनल दो, परम स्वामी तुम्हें अब तेज बल दो। योग सिद्धियों की आग आओ, प्रलय का तेज बन मुझ में समाओ। जगत का छद्म सारा शेष होगा, नहीं दूषित जन्म की कमपेश होगा। अयोध्या के लोगों, मेरी बात बड़ी सच्ची। अगर मेरी घरवाली लौटे किसी पराए गांव से, मैं उसे न मानूं पक्की। सीता लौट आई लंका से, कैसे मान लूं मैं, जो रावण के घर में रही, उसे पवित्र जान लूं मैं। अयोध्या की शांत रात में राम अकेले बैठे थे। राज्य की अफवाहें उनके हृदय पर भारी थी। तभी सीता कमरे में आई और राम ने टूटे स्वर में कहा, सीधे राजधर्म मुझसे एक कठोर निर्णय मांग रहा है। सीता स्तब्ध है। राम की आंखों में दर्द था, पर शब्द अटल, तुम्हें मन जाना होगा। सीता की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसी क्षण लक्ष्मण आए और राम ने उनसे कहा, सीता माता को वन की सीमा तक छोड़ा। दीपक की लौ कांपी, हवा भारी हो गई और सीता अयोध्या से दूर अंधेरे वन की ओर चली गई। पर तूने आशा में मुझको भेज दिया और अग्नि परीक्षा ली मेरी। फिर भी विश्वास क्यों ना आया, नारी अब शिक्षा क्या लेगी। प्रभु मेरे इस अंजाम से
माँ सीता है ये पूछ रही अपने स्वामी श्री राम से। माँ सीता है पूछ रही, मैंने है अपना धर्म निभाया है, एक पतिव्रता नारी होने का। प्रभु हृदय आपका हो गया, पति छोड़ के क्यों संसारी का। अंतर्यामी होकर भी क्यों प्रभु अब रहे अनजान से। माँ सीता है पूछ रही अपने स्वामी श्री राम से। भगवान तेरा राज भी आ गया, बनवास ये मेरा ना छूटा। लव कुश जैसे अंधन बालक से जानो किस्मत फिर क्यों रूठा। मैंने काट लिया अपना जीवन श्री राम तुम्हारे नाम से। माँ सीता है ये पूछ रही अपने स्वामी श्री राम से। माँ सीता है पूछ रही अपने स्वामी श्री राम से। अंतिम ये परीक्षा है मेरी, मुझे अपनी गोद में ले लो माँ। तेरा ही दिया है ये जीवन, खुद में नहीं संभालो धरती माँ। इतना कह के वो चली गई, ना रोके रुकी श्री राम से। माँ से अपन से अब मुझसे सहे नहीं जाती, मुझे अपनी गोद में संभालो माँ। माँ क्या सीता रसातल की ओर चली ही गई? तुम मुझे छोड़कर चली गई देवी। सीता राह